I thank God for giving this opportunity to come to you and share the word of God one more time. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे एक और मौका दिया है कि मैं आकर आपको वचन बता सकूं। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। All those who are hearing this word, आप सब लोग जो ये वचन सुन रहे हैं, हर एक व्यक्ति, you are all blessed. आप सब आशीषित हैं। You are blessed. आप आशीषित हैं। You are the blessed one of God. आप तो परमेश्वर के आशीषित व्यक्ति हैं। If you attentively listen what God says, अगर आप ध्यान से सुनते हैं कि परमेश्वर क्या कहते हैं, and if you receive what God और says, परमेश्वर जो कहते हैं अगर आप उसे स्वीकार करते हैं, and if you walk on that, अगर आप उस पर चलते हैं, so you claim that और word, आप उस वचन का दावा करते हैं, you are blessed. तो आप आशीषित हैं। No power on this earth can snatch you away. इस पृथ्वी पर की कोई भी सामर्थ आपको छीन नहीं सकती है। That is what the Bible says. बाइबल यही तो कहती है। Beloved brother and sister, प्यारे भाइयों और बहनों, 2000 years ago, 2000 साल पहले the Almighty God, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, the creator of the whole universe, पूरी सृष्टि की सृष्टि करने वाले सृष्टिकर्ता परमेश्वर came here as a man. वो मनुष्य के रूप में आ गए। His name is Jesus. उसका नाम यीशु है। Bible say, बाइबल कहती है, 1 Timothy 3:16, पहला तीमुथियुस 3:16 में it says like this, ये इस तरह कहता है, God was manifested in the flesh. परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ, God was manifested in the flesh. परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ, God came to this world. परमेश्वर इस संसार में His आए name Jesus. यीशु मसीह में। He did. उसने क्या किया? And he came for a purpose. वो तो एक उद्देश्य के लिए आए थे। He lived here for 33 and a half years. वो इस पृथ्वी पर 33.5 साल तक जिए। After that, उसके बाद he was condemned to death. उसे मृत्युदंड दे दिया गया था। They killed him. उन्होंने उसकी हत्या की। They crucified him and killed him. उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और उसे मार He दिया died. और वो मर गए। He was buried. वो गाढ़े गए He came back to life. और वो फिर से जी उठे Then he's gone to heaven. और फिर वो स्वर्ग में चले गए। With these activities, इन कामों के द्वारा what happened? क्या हुआ? Something happened to the people. लोगों में कुछ न कुछ हुआ। What is that? क्या हुआ? What he has done? उसने क्या किया? He came वो आए and he completed everything that is supposed to be done according to the law. और उन्होंने जो कुछ भी व्यवस्था के अनुसार किया जाना था उस काम को पूरा कर दिया। Everything he has finished, उसने सब कुछ पूरा कर दिया, completed. पूरा कर दिया। Then और फिर he is ascended to heaven. वो स्वर्ग में उठाए गए। When he ascended to heaven, before that he said, जब वो स्वर्ग में उठाए गए थे उसके पहले प्रभु यीशु ने कहा, he said, उसने कहा, I will not leave you orphan. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। Going, मैं जा रहा हूँ, but I will not leave you orphan. लेकिन मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। I am handing over you into the hand of another person, मैं तुम्हें दूसरे व्यक्ति के हाथ में सौंप कर जा रहा हूँ, just like me. जो बिल्कुल मेरे जैसे है। I'll hand over to you. मैं तुम लोगों को उसके हाथ में सौंप कर जाऊंगा। That person, वो व्यक्ति, I'll go to heaven. मैं जब स्वर्ग में I'll जाऊंगा, go to the Father. पिता के पास में After जाऊंगा। reaching there, I will send him to you. वहां पहुंचने के बाद मैं उसे तुम्हारे पास में भेजूंगा। Attentively listen the voice of God. आप परमेश्वर की वाणी को बहुत ही ध्यान से What सुनिए। Jesus said. प्रभु यीशु ने कहा, He said, उसने कहा, after reaching there, वहां पहुंचने के बाद I will send him here. मैं उसे यहाँ पर If I भेजूंगा। don't go, अगर मैं नहीं he जाऊंगा cannot come. तो वो नहीं आ When सकेगा। he come, जब वो आएगा it is for your तो advantage. ये तुम्हारे लाभ के लिए है। But I don't want to leave you orphan. पर मैं तुम्हें अनाथ छोड़ना नहीं चाहता हूँ। Beloved, प्रिय लोगों, this is Jesus spoke. यही तो यीशु ने कहा था। It is written in the Bible. ये बाइबल में लिखा हुआ है। It is for your advantage. ये तो आपके लाभ के लिए है। John chapter 16 verse 7. यूहन्ना अध्याय 16 वचन 7,
It's for your advantage. तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। We'll hear the word. इस वचन को हम सुनते हैं। Nevertheless, I tell you the truth. It is for your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. यहाँ पर ये वचन कहता है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। उसने कहा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। Beloved, प्रिय लोगों, listen, attentive, understand, know it very clearly. इसे सुनिए, इसे ध्यान से सुनिए, इसे समझ लीजिए, अच्छे से जान लीजिए, इसे समझ लीजिए, इसे स्वीकार कीजिए, ले लीजिए। He says, उसने कहा, John 14:16, यूहन्ना 14:16 में it says like this, ये इस तरह से कहता है, I will ask the Father, मैं पिता से कहूंगा He will give you a helper, कि वो तुम्हें एक सहायक देगा, the Spirit of truth. जो कि सत्य का आत्मा है, He will abide with you forever. और वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। A helper एक सहायक will be with you forever. वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। I'm going. मैं जा रहा हूँ, I will not leave you orphan. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, I will send a helper to you. मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, He will be with you forever. वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। Isn't there? तो वो वहां पर गए, Jesus went यीशु चले गए, on the day of और Pentecost. फिर पेंटिकोस्ट के दिन They were all waiting for this promise वो सब इस प्रतिज्ञा की राह देख रहे थे, because Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा, wait, तुम रुके रहो, बाट जोहते रहो, wait here यहाँ पर रुके रहो, till I send जब तक कि मैं उसे न भेजूं, the power from on high. ऊपर से सामर्थ न भेजूं, तुम यहीं पर रुके रहो। ऐसे यीशु ने कहा, तुम यहीं पर रहो। You listen, Luke 24:49, लू का अध्याय 24 वचन 49 में पढ़ते हैं, what Jesus talking, यीशु यहाँ पर क्या कह रहे हैं, what is recorded, यहाँ पर क्या लिखा है, listen this word. इस वचन को सुनिए। Behold, I send the promise of my Father upon you, Behold, I will send the promise of my Father upon you. but tarry in the city of Jerusalem, Tarry in the city until you are endued with power from on high. until you endured with the power from on high. लूका का सुसमाचार अध्याय 24 वचन 49 पढ़ते हैं, और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। This is spoken by Jesus 2000 years ago. यीशु ने 2000 साल पहले इसे कहा था, स्वयं यीशु ने इसे कहा था, Before he ascended to heaven. स्वर्ग में उठाए जाने के पहले ही कहा था। Then he said, और फिर उसने कहा, wait रुको, till you receive the power from on high. जब तक कि तुम स्वर्ग से सामर्थ न पाओ। I will ask the Father, I will send you a helper, he will abide with you forever. मैं पिता से विनती करूंगा, और वो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा, जो सर्वदा तुम्हारे साथ बना It रहेगा। is for your advantage I go away. मेरा जाना तो तुम्हारे लिए अच्छा है, If I don't go, he will not come. अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आएगा। If I go, अगर मैं जाता it is हूँ your advantage. तो ये तुम्हारे लाभ के लिए है। After going, मेरे जाने के I will बाद send him to you. मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। Are you hearing how the instruction, how God is comforting and talking before departing to us from this earth? देखिए, यीशु यहाँ पर जाने के पहले कितने अच्छे से निर्देश दे रहे हैं, कितने अच्छे से यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरे जाना तुम्हारे लाभ के लिए है। See the love or care of God. यहाँ पर आप परमेश्वर के प्रेम को आपके लिए और उसकी परवाह को आपके लिए देखिए। What is the advantage? यहाँ पर लाभ क्या है? What is that he said your advantage? उसने क्या कहा कि कौन सी बात आपके लाभ के लिए है? Beloved, प्रिय लोगों, why? Because when Jesus was here on this earth, क्योंकि जब यीशु इस पृथ्वी पर थे, he was in flesh and blood. उस समय तो वो शरीर और मांस में थे। He was here just like we, वो तो हमारे जैसे ही यहाँ पर थे, just like one of us. हम में से एक के जैसे ही थे। He can be at a time, one place he can be there. और वो तो एक समय केवल एक ही जगह पर रह सकते थे। If he come and talk to you in your house, अगर वो आकर आपके घर में आपसे बात करते he'll be there or he can't be any other तो वो place. वहीं पर रहते और वो किसी और जगह पर नहीं जा सकते थे।
But when you go, लेकिन जब वो गए when you come और जब वो वापस आए as a spirit, तो वो तो आत्मा में आए, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, Spirit of Christ. मसीह की आत्मा आई। When he come as a spirit, और जब वो आत्मा के रूप में आए, he can be all over the world in any place and any time with anybody. तो वो संसार में किसी भी जगह पर, किसी भी समय, किसी भी व्यक्ति के साथ में हो सकते हैं। One time, एक बार, at a time, एक समय he में can be with anywhere. वो कहीं भी हो सकते हैं। He can be here, वो यहाँ पर हो सकते you हैं, can be in your house, वो आपके घर में भी हो you सकते can हैं, be in Africa, अफ्रीका में भी हो सकते you हैं, can be in America, अमेरिका में भी हो सकते you हैं, can be this house, वो इस घर में हो सकते that हैं, house, उस घर में, wherever you are, आप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पर he can be there with you. वो आपके साथ वहाँ पर। That's advantage. और यही तो लाभ है। Do you know that? क्या आप इसे जानते हैं? He's always there. वो तो हमेशा आपके साथ में है। After reaching there, वहाँ पहुँचने के बाद on the day of Pentecost, पेंटिकोस्ट के दिन, when all the people are celebrating the day of Pentecost, जब सब लोग पेंटिकोस्ट के दिन का उत्सव मना रहे थे, only 120 people are waiting. तो केवल 120 लोग ही राह देख रहे थे। God said to wait. परमेश्वर ने कहा कि तुम यहीं पर ठहरे रहो। When he was saying this word, जब वो ये वचन कह रहे थे, there were more than 500 तो people. 500 से भी ज्यादा लोग वहां पर थे, Only 120 people were waiting. लेकिन 120 लोग ही राह देख रहे थे, जो राह देख रहे थे। And that time, उस समय they were waiting. जब वो राह देख रहे थे, John chapter 2, यूहन्ना अध्याय 2, we'll read from 2 onwards. हम वचन 2 से आगे पढ़ सकते हैं। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। We'll hear in English. इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं। एंड सडनली देयर केम अ साउंड फ्रॉम हेवन। You see here, this is what I want to say. Suddenly, तब एकाएक हुआ, there came a sound from heaven. तब वहां पर एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट हुई। साउंड फ्रॉम हेवन एंड एज ऑफ रशिंग माइटी विंड, Rushing mighty wind एंड इट फिल्ड द होल हाउस filled the whole house वेयर दे वर सिटिंग। where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, Appeared to them as a divided tongue as a fire. and one sat upon each of them, One sat upon each of them. and they were all filled with the Holy Spirit, All were filled with the Spirit of God. and began to speak with other tongues, Began to speak with other. as the Spirit gave them utterance. Spirit gave them utterances. देखिए यहाँ पर ये कहता है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, is not ordinary. ये कोई साधारण बात नहीं है। Then all the people heard that sound, they all gathered there. Next word, continue to read. और जब सभी लोगों ने, जब ये आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, जब इस शब्द को सुना तो जमा हो गए। एंड दे वर ड्वेलिंग इन जेरूसलेम जूस, डिवोट मैन फ्रॉम एवरी नेशन अंडर हेवन, Every nation under heaven. एंड व्हेन साउंड अकर्ड द मल्टीट्यूड केम टुगेदर एंड वेर कन्फ्यूज्ड, because everyone heard them speaking in their own language. Then they were all amazed and marveled, saying to one another, Look, are not all this who speaks Galileans? And how is it that we hear, each in our own language in which we were born? Parthians and Medes. Okay. See what it is happened. देखिए यहाँ पर क्या हुआ। वचन कहता है, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं?
तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। See देखिए what happened? यहाँ क्या हुआ। Jesus said, यीशु ने कहा, I'll go and ask Father, He will give you another helper. मैं जाकर पिता से मांगूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। He will be with you forever. वो सदा के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। The nature of that person who came on that day, वो व्यक्ति जो उस दिन आया था, उसका स्वभाव तो यही था। it is written here. यहाँ पर ये लिखा है, First they heard a mighty rushing sound. पहले तो उन्होंने आंधी की सी सनसनाहट का शब्द सुना था, And then they saw fire, और फिर उन्होंने आग देखी, like a tongues of a divided tongue. वो तो आग की सी जीभें थी जो उतर आई थी। Then this fire came and sat upon everyone. और फिर ये आग उनमें से हर एक के ऊपर आ गई। The moment it came upon them, जिस पल ये उन लोगों के ऊपर में आ गई, they started speaking तो वो बोलने लग गए। the language they don't know. वो ऐसी भाषा में बोलने लगे जिन्हें वो नहीं जानते थे। They started speaking the languages of the nations, different nations, as God, the Spirit of God gave them utterance. जैसे परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें उच्चारण दिया, वो अलग अलग देशों की भाषा को बोलने लग गए। वो अलग देशों की भाषा में बोलने लग गए। All the people, by hearing the sound, they gathered there. और सभी लोग इस आवाज को सुनकर वहां पर जमा हो गए। They all marveled. वो सब हैरान हो गए। Marvel. वो हैरान हो गए How these people are talking. कि ये सब लोग ऐसी भाषा में क्यों बोल रहे हैं, How these people are talking. ये कैसे बात कर रहे हैं। Like that they were afraid. They were astonished. और इस तरह से वो तो हैरान हो चुके थे। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, on that day on, उस दिन से आगे till this day, आज के इस दिन तक all over the world, पूरे संसार में this person is there. ये व्यक्ति वहां He पर is है। there with you. ये आपके साथ में है। He is in your house. वो आपके घर में है। He is there in my house. वो मेरे घर में है। He is there in all over. वो हर जगह पर है। God's word. परमेश्वर का वचन। Do you know this person is there with you? वो जानते हैं कि ये व्यक्ति आपके साथ में है। For what? किस लिए है? To help you. कि आपकी मदद करें। To help you. कि आपकी मदद करें। Beloved, प्रिय लोगों, on this world, इस संसार में today, आज a person is with you. ये व्यक्ति जो आपके साथ में है, His name is the Spirit of the living God, the Holy Spirit. उसका नाम जीवित परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा है। He is not an ordinary वो person. कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। He is there to help us. वो तो हमारी मदद के लिए यहाँ पर है। Help us. हमें मदद करने के लिए To है be with us. कि हमारे साथ में हो, Always to be with us. कि हमेशा हमारे साथ में हो। God said. बस यही तो है। Why God has given him to us? परमेश्वर ने उसे हमें क्यों दिया है? Because क्योंकि Almighty God सर्वशक्तिमान परमेश्वर personally वो came, तो व्यक्तिगत रूप में आए, gave himself, उसने खुद को दे दिया and he purchased all the people of the world. और उसने संसार के सभी लोगों को मोल ले लिया है। He purchased you. उसने आपको मोल लिया है। You belongs to God. आप परमेश्वर के हैं। You are God's property. आप परमेश्वर की संपत्ति God हैं। paid a price परमेश्वर ने दाम चुकाया and है purchased और you. उसने आपको मोल लिया है। You are not of your own. आप अभी अपने खुद के नहीं हैं। Those who believe him. जो उस पर विश्वास करते You हैं, are not knowing, many don't know about it. बहुत से लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। And the Spirit of God has taken charge over these people. और परमेश्वर की आत्मा ने इन लोगों के ऊपर अपना पूरा अधिकार कर लिया है। Why? क्यों? Because क्योंकि there is an adversary, the enemy. क्योंकि वहां पर एक शत्रु है जो विरोधी है। He is there in the world. वो इस संसार में है। He is roaming around like a roaring lion, वो तो गरजने वाले सिंह के समान घूम फिर रहा है whom he can devour and destroy. He is destroying the whole world. कि कैसे वो इस पूरे संसार को फाड़ खाए, इन्हें नाश कर दे। Bible says like that. बाइबल इस तरह से कहती 1 है। Peter 5:8. पहला पत्रस 5:8 में Listen, सुनिए,
We are living in a place, हम ऐसी जगह पर रह रहे हैं, now in a place. ऐसी जगह पर हैं। This is the condition. You see, we'll hear the word. आइए इस वचन को पढ़ते हैं। Be sober, Be sober, be vigilant, be vigilant. because your adversary, the devil, Your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. seeking whom he may devour. देखिए वचन ये कहता है, पहला पत्रस 5:9 ये कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। That's why इसलिए God said, परमेश्वर ने कहा, I'm sending a helper. मैं निश्चय तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा Be with you forever. कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ में रहे, With you forever. वो सर्वदा तुम्हारे साथ में A रहे, helper. एक सहायक। Do you know that? क्या आप ये जानते हैं? The people those who live on this earth, जो लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं, do you know him? क्या आप उसे जानते हैं? Have you heard of him? क्या आपने उसके बारे में सुना है Like this, a person is there कि इस तरह का ऐसा कोई व्यक्ति है, 24 hours of the day, दिन में 24 घंटे, every second of the day दिन के हर एक सेकंड में is there with you वो आपके साथ है to help you, कि आपकी मदद करें, to strengthen you, कि आपको बल दे, to comfort you, कि आपको तसल्ली दे, to teach कि you, आपको सिखाए, शिक्षा दे, to guide you into all truth, सारे सत्य में आपका मार्गदर्शन करे, to teach you of God. कि आपको परमेश्वर के बारे में सिखाएं। Have you heard of him? क्या आपने उसके बारे में सुना है? Do you know about him? क्या आप उसके बारे में जानते हैं? Beloved, प्रिय लोगों, you are not orphan. आप अनाथ नहीं हैं, You are not ordinary. आप साधारण नहीं हैं। There is a mighty and marvelous person is with you. एक बहुत ही सामर्थ्य और बहुत ही अद्भुत व्यक्ति आपके साथ है। How is he? वो कौन है? Isaiah chapter 28:2 says. यशायाह भविष्यवक्ता की किताब अध्याय 28 वचन 2 कहता है, Here it says like this. यहाँ ये इस तरह से कहता है, Behold, the Lord has mighty and the strong one, Lord has a mighty and strong one, like a tempest of hail, like a tempest of hail, and the destroying storm, destroying storm, like a flood of mighty water a overflowing, flood of mighty waters overflowing. who will bring them down to the earth with his hand. Hands. देखिए ये वचन कहता है, देखो प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी है, जो ओले की वर्षा या उजाड़ने वाली आंधी या बाढ़ की प्रचंड धारा के समान है, वो उसको कठोरता से भूमि पर गिरा देगा। इस तरह कहता है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, do you know this person is there with you? क्या आप जानते हैं कि ये व्यक्ति आपके साथ में है? Have you any time thought of him? क्या आपने कभी उसके बारे में सोचा है? If you don't know, अगर आप उसे नहीं जानते if you हैं, have not heard, अगर आपने नहीं सुना है, hear it तो now. अभी इसे सुन लीजिए, Know him now. उसे अभी जान लीजिए। His name is उसका नाम the है Spirit of the Living God. जीवित परमेश्वर का आत्मा। How is वो he? कौन है? He is like a tempest of hail. वो तो आंधी के जैसे है, He is like a destroying storm. वो तो विनाश करने वाले तूफान के जैसे है, He is like a tempest of hail. वो तो आंधी के तूफान के जैसे है, Destroying storm. वो तो नाश करने वाला तूफान है, Destroying storm. वो तो नाश करने वाला तूफान है, Flood of mighty waters. वो तो बड़ी प्रचंड बाढ़ के पानी के जैसे है, Like a tsunami. वो तो सुनामी के जैसे है, That is the nature of the Holy Spirit. वो तो पवित्र आत्मा का स्वभाव है। Where is he? वो कहाँ पर है? He is there with you. वो आपके साथ में है। Tell me who will come and touch you. मुझे बताइए कि कौन आकर आपको छुएगा, To whom you will afraid. किससे वो डरेगा। Do you know? क्या आप जानते हैं? This is what God has done to you. परमेश्वर ने आपके लिए यही किया है। Number one, नंबर 1, He personally came and paid Himself and purchased you and delivered you from the clutches of the wicked enemy. उसने खुद आपके लिए दाम चुकाया और आपको दुष्ट शत्रु के हाथ से पूरी तरह से छुड़ाया है, मुक्त किया है। उसने आपको पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया है। He already delivered you from the power of उसने darkness. आपको अंधकार की सामर्थ से छुड़ा दिया है And He has given to you in the hand of the Holy Spirit who is there with you.
और उसने आपको पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दिया है, जो कि आपके साथ में है 24 hours of the day दिन के 24 घंटे to help you. कि आपकी मदद करे। Do you know him? क्या आप उसे जानते हैं? Why we have to suffer? हमें क्यों दुख उठाना है? Why you have to afraid? आपको क्यों डरना चाहिए? Why you have to live in fear? क्यों आपको डर में जीना है? Because क्योंकि many people don't know. बहुत से लोग नहीं जानते हैं। Many are not able to recognize the person who is there with us today. बहुत से लोग उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं कि जो आज हमारे साथ में है। A person is there with us, very sincere and honest and faithful, powerful person is with us. His name is the Spirit of the living God, the Holy Spirit. ये तो बहुत ही सामर्थी व्यक्ति है, बहुत ही प्रभावी व्यक्ति है, जो कि जीवित परमेश्वर का आत्मा है और उसका नाम तो पवित्र आत्मा है। ये व्यक्ति हमारे साथ में है। ये प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। Have fellowship with him. उसके साथ में संगति रखिए, Have friendship with him. उसके साथ में मित्रता रखिए, Go to him and talk with him. उसके पास जाइए, उससे बात कीजिए And he will teach you. और वो आपको He सिखाएंगे, will guide you. वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। Beloved, प्रिय लोगों, many not aware. बहुत से लोग इस बात के बारे में सचेत नहीं हैं। You are not an ordinary person. आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। There is a great, highest and greatest person is with you. एक सबसे महान व्यक्ति आपके साथ में है। His name is Spirit of the living God, the Holy Spirit. उसका नाम जीवित परमेश्वर का आत्मा है, वो तो पवित्र आत्मा है। I'll continue मैं इसके बारे में आगे to बताऊंगा, encourage you आपको प्रोत्साहित करूंगा। in the next episode. अगले एपिसोड के कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा। Know this. इसे जान लीजिए। Jesus said, यीशु ने कहा, Jesus said, यीशु ने कहा, when the Holy Spirit come upon you, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, now he is with you. अब वो आपके साथ में है। When he come upon जब you, वो आपके ऊपर में आएगा, you shall receive power. तो आप सामर्थ पाएंगे। You shall be my witness all over the world. और उसने कहा, तुम पूरे संसार में मेरे गवाह होंगे, साक्षी होंगे। And you will become a witness for Jesus. और आप यीशु मसीह के लिए गवाह हो जाएंगे। You shall receive power. आप सामर्थ प्राप्त करेंगे। My beloved brother, मेरे प्यारे भाइयों, you can live on this earth, आप इस पृथ्वी पर रह सकते walking हैं, on this earth, इस पृथ्वी पर चल सकते हैं power of God, परमेश्वर की सामर्थ के साथ। not alone. अपनी सामर्थ में You are नहीं, not weak. आप कमजोर नहीं हैं। You are not to live in fearful. आपको डर में जीने की जरूरत नहीं है, There's a mighty person is there with us. क्योंकि हमारे साथ में एक सामर्थी व्यक्ति है। He's the Spirit of God, वो तो परमेश्वर का आत्मा है, real person. वो तो एक असली व्यक्ति है। Let God give you understanding to know him, और परमेश्वर को आप निश्चय समझे और उसे जान ले, to receive him. उसे आप प्राप्त कर ले, स्वीकार करें Be blessed. और आशीषित हो जाएं। In Jesus' name, यीशु के नाम में you are blessed. आप आशीषित हैं।